कल्पना कीजिए कि कल सुबह आप उठते हैं और भारत में एक ऐसा कानून लागू हो जाएगा जिसमें आपसे आपकी मातृभाषा छीन ली जाए। आपको सिर्फ एक ही तय भाषा बोलने को कहा जाए। आपका पहनावा, आपकी संस्कृति, सब कुछ सरकार तय करे। सोचकर ही रूह कांप जाती है ना। लेकिन हमारे पड़ोसी देश चाइना में ये खौफनाक मंजर अब हकीकत बन चुका है। चलिए पूरी कहानी की शुरुआत से समीक्षा करते हैं। इसी महीने यानी 1 जुलाई 2026 को चाइना ने पूरे देश में एक नया कानून लागू किया है। नाम है एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस प्रमोशनल लॉ। सुनने में ये शब्द कितना खूबसूरत लगता है, यूनिटी और प्रोग्रेस, लेकिन इस कानून के पीछे का सच बेहद डराने वाला है। चाइना में आइगर, मुस्लिम, तिब्बत और मंगोलियो जैसी 55 एथनिक अल्पसंख्यक रहते हैं। इस कानून का सीधा मकसद है इन सभी की सदियों पुरानी पहचान को मिटाकर उन्हें जबरदस्ती मेन स्ट्रीम हॉन चाइना कल्चर में ढाल देना। इसे कहते हैं फोर्स कल्चर एमिलेशन। अब इन माइनॉरिटीज इलाकों के हर स्कूल और प्री स्कूल में पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड मैड्रियन भाषा में होगी। अब हर माइनॉरिटी परिवार को अपने घर के अंदर अपने बच्चों को यह सिखाना अनिवार्य होगा कि वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CCP से प्यार करें। यानी आप अपने घर के बंद कमरे में क्या बोल रहे हैं उसे भी अब स्टेट कंट्रोल करेगी। आर्टिकल 54, इसके तहत आपके पड़ोसियों को यह कानूनी अधिकार मिल गया है कि अगर उन्हें जरा भी शक हो कि आप अपनी पारंपरिक भाषा या धर्म को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो वो आपकी शिकायत कर सकते हैं और आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अगर चाइना में इतना सब कुछ हो रहा है तो हमें सोशल मीडिया पर क्यों नहीं दिखता। हम तो रील्स पर देखते हैं कि चाइना कितना खूबसूरत है, आधुनिक और सेफ है। या यहाँ पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे चालाक हिस्सा, द इन्फ्लुएंसर PR मशीन। चाइना विदेशी और भारतीय इन्फ्लुएंसर को बड़ा लग्जरी एक्सेस देता है। उन्हें शिनजियांग और तिब्बत के सिर्फ उन्हीं हिस्सों में ले जाया जाता है जहां सब कुछ परफेक्ट और चमकता हुआ दिखे। इन ब्लॉगर्स के साथ हमेशा सरकारी अधिकारी होते हैं। ये किसी आम लोकल इंसान से कैमरे पर खुलकर बात नहीं कर सकते। चाइना इन इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह कर रहा है ताकि दुनिया के सामने अपनी छवि को चमका सके। लेकिन यह मामला सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है। इस कानून में एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्लॉज जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर चाइना के बाहर बैठा कोई भी जर्नलिस्ट या क्रिएटर इस नीति पर सवाल उठाएगा तो चाइना उसे अपने कानून के मुताबिक गुनाहगार मानेगा। यानी बीजिंग अब पूरी दुनिया की फ्री स्पीच को कंट्रोल कर सकता है। यानी याद रखिए, डाइवर्सिटी ही दुनिया की असली खूबसूरती है। अगली बार जब आपकी फीड पर चाइना का कोई चमकता हुआ ट्रैवल व्लॉग आए तो उन साफ सड़कों के पीछे छिपी इस कड़वी सच्चाई को ज़रूर याद रखिएगा। इस पर आपकी क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।